हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, AIB-17 की परीक्षा जो कैंडिडेट देने जा रहे हैं, जो कैंडिडेट देना चाहते हैं, जो एडवोकेट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। उसी सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने AIB-14 जो कि ऑल इंडिया बार परीक्षा जो कि 15 सितंबर 2019 को BCI के द्वारा आयोजित कराई गई थी, कंडक्ट कराई गई थी, उसके कुछ प्रश्नोत्तरों का मैंने अध्ययन कराया था। आज के वीडियो में हम AIB-14 के ही कुछ और प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमर के विश्वकर्मा। आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आजीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति यदि हत्या का प्रयास करता है और उससे चोट पहुँचती है तो उसको कैसे दंडित किया जा सकता है? विकल्प का उम्र कैद, विकल्प खा मृत्युदंड, विकल्प घा आजीवन कारावास, विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प घा उपरोक्त सभी, यानी कि जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, अगर वो मर्डर का प्रयास करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो उसको इनमें से किसी से भी दंडित किया जा सकता है, यानी आजीवन कारावास किया उसको फिर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? विकल्प का संसद, विकल्प खा राज्य विधानसभाएं, विकल्प गा राष्ट्रपति, विकल्प घा का और खा दोनों। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प का संसद, यानी कि संसद के द्वारा अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के प्रावधान जिसके लिए अपराधी दंड के लिए दायी है? विकल्प का मृत्युदंड और आजीवन कारावास, विकल्प खा आजीवन कारावास और साधारण कारावास, विकल्प घा संपत्ति की जब्ती और जुर्माना, या विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प विकल्प घा है, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि हमारी जो IPC है, इंडियन पिनल कोड, उसमें अगर कोई अपराध करता है तो उसको इतनी प्रकार से, यानी कि मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद या फिर साधारण कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है, या फिर उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और उस पर जुर्माना किया जा सकता है। इतनी प्रकार से उसको दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मैग्नाटन नियम निम्नलिखित में से किस कानून का आधार है? विकल्प का शैशव, विकल्प खा पागलपन, विकल्प गा तथ्य की अज्ञानता, या विकल्प घा गलती। इसका सही विकल्प है विकल्प खा पागलपन, यानी कि इंसैनिटी। अगला प्रश्न है, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को निम्नानुसार जाना जाता है? विकल्प का पब्लिक की, विकल्प खा प्राइवेट की, विकल्प गा डिजिटल सिग्नेचर, या विकल्प घा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। विकल्प गा यानी कि डिजिटल सिग्नेचर इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के लिए क्या सजा होगी? विकल्प का है 3 साल तक कारावास या जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक का हो सकता है, या दोनों। विकल्प खा 7 साल तक का कारावास और जुर्माना, विकल्प गा कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है, या विकल्प घा जुर्माना और कारावास जो 10 साल तक का हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प गा, यानी कि कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के अंतर्गत इंडस्ट्री शब्द का मतलब है? फर्स्ट बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग, सेकंड निर्माण या नियोक्ताओं की आजीविका, थर्ड किसी भी तरह की आजीविका जिसमें सेवा रोजगार हस्तकला शामिल है, या फोर्थ कर्मकारों का औद्योगिक व्यवसाय। तो इसका विकल्प का है फर्स्ट और सेकंड, विकल्प खा है सेकंड और थर्ड, विकल्प गा है थर्ड और फोर्थ, या विकल्प घा उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प घा उपरोक्त सभी, यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के अंतर्गत इंडस्ट्री यानी कि उद्योग शब्द का जो परिभाषित किया गया है उसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के किस प्रावधान में तलाक का त्रुटि सिद्धांत शामिल है? विकल्प का धारा 13(1), विकल्प खा धारा 13(2), विकल्प गा धारा 11, या विकल्प घा धारा 13 खा। इसका सही विकल्प है विकल्प खा धारा 13(2). दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में डाइवोर्स यानी कि विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित न्यायालयों न्यायाधिकरणों में से कौन एक जनहित याचिका को ग्रहण नहीं कर सकता है? विकल्प का सुप्रीम कोर्ट, विकल्प खा हाई कोर्ट, विकल्प गा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, विकल्प घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प गा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो जनहित याचिका को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर जनहित याचिका की सुनवाई नहीं हो सकती है। तो जनहित याचिका
के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में होता है। अगला प्रश्न है, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो एक इमारत की आउटलेट पर कुछ आग्नेयास्त्रों के साथ में कुछ आदमी को रखता है और जेड को बताता है कि वो जेड पर फायर करेंगे अगर जेड इमारत छोड़ने का प्रयास करता है। ये क्या कर रहा है? विकल्प का है गलत तरीके से जेड को रोक रहा है। विकल्प खा गलत तरीके से जेड को परिरुद्ध कर रहा है। विकल्प गा का और खा दोनों। विकल्प घा इनमें से कोई नहीं। विकल्प गा इसका सही विकल्प है। का और खा दोनों, यानी कि ए जेड को रोक भी रहा है गलत तरीके से और उसको परिरुद्ध भी कर रहा है। यानी कि परिरुद्ध करना उसको कहते हैं जब व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, चारों तरफ से ऐसी जगह में बंद कर दिया जाता है जहाँ से वो फिर किसी भी दिशा में आगे ना जा सके। इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगला प्रश्न है, ए जेड की सहमति के बिना जेड पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है। यदि ए का इरादा जेड को चोट पहुंचाना, खिंचाना या डराना है तो विकल्प का ए जेड पर बल का प्रयोग करता है। विकल्प खा ए ने जेड पर हमला किया। विकल्प गा ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है। या विकल्प घा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प गा, यानी कि ए ने जेड पर आपराधिक बल का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, ए अपने मवेशियों को जेड के खेत में ये जानकर प्रवेश कराता है कि वे उसके खेत की फसल को नष्ट कर सकते हैं। ए ने क्या किया है? विकल्प का शरारत। विकल्प खा आपराधिक अनाधिकार प्रवेश। विकल्प गा न्यास का आपराधिक भंग। या विकल्प घा उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन। इसका सही विकल्प है विकल्प का, यानी कि शरारत। ए ने शरारत की है यानी कि मिसचेफ किया है। अगला प्रश्न है, किस देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण किया है? विकल्प का कनाडा। विकल्प खा इंडोनेशिया। विकल्प गा ब्रिटेन। या विकल्प घा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही विकल्प है विकल्प घा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि भारतीय संविधान में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण जो किया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किया गया है। अगला प्रश्न है, आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा के दौरान भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है? यानी कि दोस्तों प्रश्न में ये कहा गया है कि वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो आपातकाल की घोषणा के दौरान भी लागू रहता है। विकल्प का है अनुच्छेद 20 और 21। विकल्प खा अनुच्छेद 14 और 19। विकल्प गा अनुच्छेद 21 और 25। या विकल्प घा अनुच्छेद 19 और 21। इसका सही विकल्प है विकल्प का अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई को किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रत्याहृत करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि दोस्तों प्रश्न में ये पूछा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 का वो कौन सा प्रावधान है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके। विकल्प का है धारा 35। विकल्प खा धारा 36(2). विकल्प गा धारा 37। या विकल्प घा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प खा धारा 36(2), यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36(2) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यानी कि बीसीआई को ये पावर देती है कि वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके। अगला प्रश्न है, किस न्यायालय या प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है? विकल्प का सुप्रीम कोर्ट। विकल्प का हाई कोर्ट। विकल्प का नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट अधिकरण। या विकल्प घा नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो विकल्प घा ही इसका सही विकल्प है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निहित हित नहीं है? विकल्प का है ए यह अनुबंध करता है कि उसकी मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी। ए यह अनुबंध करता है कि बी की मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी। विकल्प गा है ए यह अनुबंध करता है कि अगर बी से वह विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी। या विकल्प घा ए यह निर्धारित करता है कि 10 साल बाद संपत्ति सी की हो जाएगी। इसका सही विकल्प है विकल्प गा ए यह अनुबंध करता है कि अगर वह बी से विवाह करेगा तो संपत्ति सी की हो जाएगी। ये एक निहित हित नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी सीरीज के हम अगले वीडियो मिलेंगे इसके शेष प्रश्नों के साथ में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।